मिंबर रसूल पाक पर बैठे हुए उलमाए कराम, शोराए इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पर्दा नशीं इस्लामी माँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहायत मोहब्बत अदब एहतराम के साथ जी लगा कर एक बार दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार दुरूद सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला दाइमन बिदवामि सद सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजार बार अक़ीदत सलाम करती है, हजार बार अक़ीदत सलाम करती है। नबी के रोज़े को जन्नत सलाम करती है। अगरचे हम शहरे मदीना से दूर हैं, लेकिन अगरचे शहरे मदीना से दूर हैं, लेकिन हुजूर आपको उम्मत सलाम करती है। और ज़माना देख ले अंदाज चार यारों का, बोले बोले, और ज़माना देख ले अंदाज चार यारों का, खिलाफतों को हुकूमत सलाम करती है। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने अभी जो खुतबा मसनूना के बाद जो तिलावत की कुरान मुक़द्दस की बहुत मशहूर और मारूफ आयत करीमा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको तमाम चीज़ों के लिए रहमत बनाकर भेजा। मैं आपको बता दूं, यही मौजू पे मेरी जहाँ से तकरीर इसी जगह बंद हुई थी, यहीं से हम चालू करेंगे। आप जहन पे थोड़ा जोर दीजिए। हजरत अली का जिक्र हो रहा था, इंशाअल्लाह आज भी होगा, कल भी होगा, परसों होगा। मौला अली का जिक्र होता रहेगा। और मैंने बताया था, और आने के बाद मुझे खबर लगी, हजरत ये वाक़या फिर आपको बयान करना है। नमाज असर के बारे में हजरत मौला अली की बात, ज़मीन यही है, माइक नहीं था हजरत। आज माइक भी है, अवाम भी है, और लोग भी हैं, स्टेज भी है, उलमाए कराम की मुक़द्दस जमात भी है। इंशाअल्लाह हमारी और आपकी इस्लाह भी होगी। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो हमारे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रहमत फरमा रहे हैं, करम फरमा रहे हैं। आप देखिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी उम्र मुबारक 30 साल 29 साल मुख्तलिफ रवायत में है। आप गौर फरमाएं,
ऐलान नबूवत नहीं है, अभी नबी का ऐलान नहीं हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में हजरत मौला अली की विलादत हो रही है। आप तवज्जो दीजिए, इस्लाम के बानी आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं आपने देखा और पढ़ा, उलमाए कराम से सुनते रहे। मक्के के लोग बड़े जालिम थे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में उस वक्त तक कोई तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन ऐलान नबूवत के बाद तकलीफ हुई है, बड़ी बड़ी अजियतें दी गई है। मेरे आका ने बहुत लोगों को समझाया और बताया अभी ऐलान नबूवत नहीं हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज 13 रजबुल मुरज्जब होने वाली मौला अली की विलादत है। होती कैसी है, हमारे और आपके बच्चे अपने घरों में पैदा हो जाते हैं, हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, लेकिन सुनो हजरत मौला अली है, अल्लाह तबारक व तआला ने फजले अजीम अता फरमाया और कोई जगह नहीं जो पैदाइश मुबारक है काबे के अंदर हो रही है, काबे के अंदर हो रही है। आप उससे पहले आप आ जाए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अपनी चची जान के पास जब जाते हैं, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, जो हम या नबी सलाम अलैकुम पढ़ते हैं, खड़े होकर अदब और एहतराम से सलाम करते हैं, हमको मालूम होगा है, हमारे बाप दादों ने बताया है और लोगों ने ये सुना है और देखा है कि हम वो तकलीद करते हैं। और बताओ, जो पेट में बच्चा हो उनको तरबियत किसने दी है कि जो नबी के आने पर फातिमा बिन्ते असद फरमाती है कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में आते हैं तो मेरे पेट में जो बच्चा है इस कदर से उछलता है कि मुझे मजबूरन खड़ी होनी पड़ती है। आवाज खींच रहा है बहुत तेजी से। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन इकराम, हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा हजरत फातिमा फरमाती हैं कि देखो, आप जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मेरे घर में आते हैं तो मैं जहाँ ये देखती हूँ कि मैं खुद खड़ी हो जाती हूँ, मेरा मामला कुछ समझ में नहीं आता है, पेट में बच्चा है, हरकत ऐसे करता है, मजबूरन मुझे खड़ा हो जाना पड़ता है। उन बच्चों को बताया किसने था, इन बच्चों को किसने तरबियत दी थी, ये कौन से बच्चे हैं? हजरत मौला अली हैं। हमारी तरफ थोड़ा तवज्जो फरमाए और देखो, हजरत मौला अली अभी दुनिया में नहीं आए हैं, अदब बता रहे हैं कि देखो, जब नबी आवे तो खड़े हो जाया करो। ये तरीका कहाँ से मिला है? नबी के घरों से मिला है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जब घर जाते तो उनकी चची खड़ी हो जाती और अबू तालिब जो थे वो कहने लगे, ऐ मेरी खातून, ऐ फातिमा बिन्ते असद, ये बता तू जब मोहम्मद आते हैं तो तू खड़ी क्यों हो जाती है? वो अर्ज करते हैं, ऐ मेरे खाविंद, ऐ मेरे शौहर, मेरे पेट में ऐसी हलचल होती है कि मैं खड़ी होने पर मजबूर हो जाती हूँ। अब हजरत अबू तालिब ने कहा कि ठीक है, मैं उनको कंधे से पकड़ लेता हूँ। हजरत अबू तालिब ने, और जब हजरत फातिमा बैठी है, उनको दोनों हाथ उनके कंधे पर जब रखा है, आका करीम की तशरीफ आवरी होती है, वो उठना चाहती है और हजरत अबू तालिब इस तरीके से पूरा जोर लगा दिए हैं कि उठने नहीं देंगे। लेकिन सुनो, पेट में तो खैबर है, खैबर, वो बाबे खैबर है कि खैबर को फतह करने वाले हैं। उनका जोर ऐसा लगा, अबू तालिब का हाथ उठ गया और फातिमा खड़ी हो जाती है। यह इस्तकबाल होता है। अब देखो, हमारे और आपके बच्चे हैं, पैदा होते हैं हॉस्पिटलों में, घरों में, कुछ टर्रों में, जगह जगह पर, लेकिन
लेकिन ये आप तवज्जो दे, फातिमा जो है उनकी चची जान है, अब ऐसी हालत है, दौरान हमल है और ऐसी हालत में तवाफ कर रही है। अब बताओ मिल्लत के नौजवानों, अपने दिल पर थोड़ा सा जोर लगाओ, अपने दिमाग को सोचो कि जो इस हालत में काले काबा का तवाफ हो रहा है और अल्लाह तबारक व तआला ने वो जगह मुतय्यन कर दी है और वो जगह का इंतजाम फरमा दिया कि काबे के अंदर से वो शिगाफ हो गया, अंदर पहुंच जाती है और बच्चे की विलादत वहां होती है और लोगों में हंगामा बर्पा हो गया कि इतनी पाक सरजमीन है, अल्लाह का घर है, उसमें उसने इस तरीके से काम किया है, बच्चे की पैदाइश हो गई है। अब वहां हुजूम लग जाता है और जैसे ही अबू तालिब जब देखते हैं कि मामला बड़ा सरगम हो चुका है, अंदर जाते हैं और अपनी बीवी के पास जाकर क्या देखते हैं, उनकी गोद में एक हसीनो जमील बच्चा है, बड़ा खूबसूरत है और उनकी पेशानी कुशादा है, नूर की बारिश हो रही है। लेकिन मजबूरी ये है, फातिमा खुशखबरी भी दे रही है, आप मुबारक हो, आपको लड़का हुआ है, आपको आपका वारिस आया है। अब इतना सुनना था, वो भी गोद में लेते हैं और क्या देखते हैं, न मुंह खुला है न आंख खोल रहे हैं। अब वो खातून जो है हजरत फातिमा फरमा रही है, ऐसा लग रहा है मेरा बच्चा नाबीना है, मेरा बच्चा कुछ मुंह से बोल नहीं रहा है, आखिर क्या वजह है। अब जैसे ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर होती है, खाने काबा में तशरीफ लाते हैं और क्या देखते हैं कि फातिमा उम्मुल खैर हैं, गोद में बच्चे को लिए हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन के बाद जब यह खबर मिली है तो गोद में लेते हैं और पहली बरकत का नुज़ूल ये होता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही गोद में हजरत फातिमा के बेटे हजरत मौला अली आते हैं, गोद में आते हैं, आंख खोलते हैं और सबसे पहले हजरत अली ने अगर चेहरा देखा है तो नबी का चेहरा देखा है, आमिना के लाल का चेहरा देखा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने रहमते, जश्ने मौलाए कायनात, जश्ने मौलाए कायनात, आमदे मौलाए कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली की विलादत हुई, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आगोश में लिया, आंखें खुल गई, मुंह अभी खुला नहीं, 3 दिन के भूखे हैं। तवज्जो के साथ दीजिए, मैं जुमला दे रहा हूं, सुनिए आप। मुंह में अभी पिस्ताने मुबारक भी नहीं लग रहे, बड़ा परेशान मामला है, दूध भी नहीं पी रहे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंगुश्ते मुबारक से हजरत मौला अली के मुंह में कुछ लुआब को चुआया है। लुआब को पीना ही था। सबसे पहले अगर अली ने जो मुंह में लिया है हुजूर पाक का लुआबे दहन, बेशक, तवज्जो दीजिएगा जी, अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 30 साल, ऐलान नबूवत 40 साल, 10 साल के बाद ऐलान नबूवत। हजरत मौला अली की विलादत इससे पहले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर हुई, पूरे मक्के के अंदर बुतों की पूजा होती थी, अल्लाह ने मौला अली को आंख उसी वक्त क्यों अता की, ये भी नुक्ता समझिए। काबे के अंदर पैदाइशे मुबारका का होना, हजरत मौला अली की विलादत का होना इस बात की दलील है, अल्लाह भी नहीं चाहता कि मेरे महबूब का भाई भी दुनिया में जाए तो बुतों के सामने जाए। नहीं नहीं, वो बुतों का घर नहीं चाहिए, रब्बुल आलमीन का घर चाहिए और रब्बुल आलमीन ने अपना घर मुंतखब करके विलादत। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये विलादत आपने समझ लिया। लोग आज ताना देते हैं कि खुलफाए राशिदीन के बारे में औल फौल बोलने वालों,
ये क्या समझते हैं कि सुन्नी हजरात सिर्फ हजरत हुजूर पाक का ही जिक्र करते हैं? अली का भी जिक्र होता है, सहाबा कराम का भी जिक्र होता है। अब आइए देखिए, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत करते हैं। 40 साल उम्र मुबारक है, सबको दावत खिलाते हैं, बुलाते हैं और कहते हैं कि कहो अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल हूँ। हर आदमी मुखालिफ हो गया। और सबसे पहले जो ईमान लाने वाले कौन? हजरत अली हैं। उन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। और इस्लाम कबूल किया है तो किसकी बिना पर? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फजल फरमाया, आका करीम का लुआबे दहन उनके मुंह में गया और उसकी बरकत ये हुई कि सबसे पहले इस्लाम लाने वाले, कबूल करने वाले हजरत मौला अली की जात है। और जैसे ही जब देखा गया, अब हजरत फातिमा कहती हैं कि जब मेरे पेट में हजरत अली थे, एक और बात मैं बता दूं, जिधर जिधर मैं मोहम्मद जाते उधर उधर मेरा बच्चा घूमता। तभी तो मेरे आका ने फरमाया हजरत अली को कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, ये तफसीलात है, अल्लाह उनके नूर को, अल्लाह उनके चेहरे को नूर करे। कमोबेश 1,24,000 और जितने भी सहाबा कराम है, किसी को ये लक़ब नहीं मिलता। ये लक़ब कर्रमल्लाहु वजहुल करीम हजरत मौला अली ज़ात को मिलता है। बेशक, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अब आइए, इस्लाम की दावत दी, बगावत हो गई, हजरत मौला अली ने इस्लाम कबूल किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तस्दीक की। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, मेराज से वापस आए, तस्दीक की। तभी उन्होंने कहा कि आज से तुम्हारा नाम सिद्दीक है। सिद्दीक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और बहुत अच्छे तरीके से वक्त गुजारते रहे। आपने देखा, लोग कहते हैं कि बिस्तरे मौत पर सुलाकर चले गए हुजूर पाक अली को। ये तो बहुत गौर से कहते हो कि हुजूर के बिस्तर पर सोने वाले अली की जात है। अरे मियाँ, वो तो एक रात की बात है। ये तुम नहीं आगे पढ़ते कि 9 दिनों तक हजरत अबू बकर सिद्दीक है जो गारे सोर में भी साथ है, और वो ऐसी गार है जहां सांपों का रहजन है और वहां चोरों का डकैत है। इस वक्त में अगर साथ देने वाली जात अबू बकर सिद्दीक की भी है। मैंने ये बात आपके सामने कही थी कि सुनो, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिनको जिनको अपना खलीफा बनाया है, वो खलीफा खिलाफत से नहीं मिलता है, उन्होंने अपने किरदार से निभाया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरी जिंदगी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निछावर कर दिया और इतना कुर्बान कर दिया। हर आदमी देख रहा था कि कोई मुखालिफ नहीं है। अगर कोई साथ दे रहा है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक है और कहते हैं, ऐ काफिरों, अगर तुम नबी के ऊपर हमला करोगे उससे पहले मुझसे तुमको लड़ना होगा, उससे पहले मुझसे तुमको लड़ना होगा, मेरे ऊपर से तुम गुजर जाओ। वो काफिरों के मुकाबले खड़े रहे। आइए देखिए, इस तरीके से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, गारे सौर में नबी का साथ दे रहे हैं, हिजरत के वक्त साथ दे रहे हैं। और दूसरे खलीफा आ जाए, बड़ी तेजी से मैं आपको लेकर चलना चाहता हूँ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में कुरान मुकद्दस की बहुत ऐसे मकाम पर अल्लाह ने याद फरमाया है। और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब ये मामला बहुत तरीके से आगे बढ़ता गया, इस्लाम फैल रहा था। वो 39 मुसलमान हो गए। मैं तेजी से आपको बताना चाहता हूँ, और 39 मुसलमान हो चुके थे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो कहने लगे, मैं 40वां नहीं होने दूंगा। ये नहीं मालूम था 40वां कोई और नहीं, तुम खुद ही 40वां रहोगे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखो, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, खलफाए राशिदीन, जश्न मौलाए कायनात, आमदे मौलाए कायनात। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सुभान अल्लाह हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का मुताला करो मिल्लत के नौजवानों। ये हमारे ऊपर तोहमत लगाई जाती है, ये इल्जाम लगाया जाता है कि हम उनका जिक्र नहीं करते। अरे नादान, हम उनका जिक्र क्यों छोड़ दें? वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने चहीते उमर फारूक हैं, वो तो दुआ में मिले हैं। अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई, ए बारे अल्लाह मुझे हजरत उमर को दे दे, इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की तहफ्फुज़ के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए मुझे उमर को दे दे। ये तो दुआ थी। हम सब तो मुरीद है और वो हजरत उमर तो मुराद बनकर आए हैं। वो मुराद रसूल है। जिंदाबाद, रसूल है, वो मुराद रसूल है। आका करीम जिंदाबाद जिंदाबाद ने दुआ में मांगा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फजल फरमाया है। हजरत अमीर हमजा फरमाते हैं कि हमने क्या देखा, वाकया बहुत आपने सुना है, मुख्तसरन मैं आपको बता दूं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल फरमाते हैं। वो पहले बहन के घर जाते हैं, बहन बहनों ही को मारते हैं। फिर उन्होंने अल्लाह के कलाम को सुना, आका की बारगाह में आ गए और लोगों ने क्या देखा, मैं तेवर देखना चाहता हूँ। अब जब वही हजरत उमर है काबे के ऊपर, यानी काबे की दीवार से अपनी पीठ लगाकर बैठने वाले, और जब इस्लाम के वो मुबल्लिग होते हैं, नबी के कलमा पढ़ते हैं, नबी की गुलामी में अपने गले में पट्टा डालते हैं, तो वही उमर ऐलान करके निकलते हैं, ऐ काफिरों, तुम क्या समझते थे इस्लाम मिट जाएगा? मैं इस्लाम को मिटाने नहीं, इस्लाम को बढ़ाने आया हूँ। और सुनो, आज ये उमर ऐलान करता है कि मैं भी मोहम्मद अरबी का गुलाम बन चुका। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब वहां से बहुत ही अच्छे गुफ्तगू माशाअल्लाह। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, हाथ में लिए तलवार, लेकिन दिल बड़ा नरम। आयते करीमा जो अल्लाह के कलाम को उन्होंने अपने सुना, दिल मोम हो गया, दरवाजा खुल गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए उमर आ जाओ, अब नहीं आओगे तो कब आओगे? क्या कहने, फौरन वही तलवार कदमों पे रखते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी आप सच्चे हैं, आपका इस्लाम सच्चा है, मैं कलमा पढ़ लिया, मैं भी सच्चा हूं। अब ये हम छुप कर इबादत नहीं करेंगे। बोलो, अब मैं ये हम लोग छुप कर इबादत नहीं करेंगे, अब हम छप कर इबादत करेंगे। चलो दो ग्रोह बना लो, एक ग्रोह में अमीर हमजा के साथ हो जाओ, दूसरे ग्रोह में उमर फारूक की सदारत में चलो। अब ये काफिला इस्लामी निकला है, खुदा की कसम 39 नहीं 40 मुसलमानों का यह मुकद्दस काफिला जब निकला है, नारे तकबीर से पूरे मक्के में गूंज हो जाती है। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने जलीलुल कद्र वो सहाबी हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इतना फजल फरमाया है। और इस तरीके से अब वो कुरान के इतने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अब जब कोई आयत करीमा पढ़ते थे, अल्लाह की खशियत से, अल्लाह के डर से वो इतना रोते थे, इतना रोते थे, उनकी आंखों के बाहर यानी जो निशान बन जाया करता था, इतना रोते थे। और सुनो, और अपनी गलतियों को याद करके रोते थे। रब ताला फरमाता है, ऐ उमर घबराओ नहीं, तुमको अल्लाह ताला तुम्हें जरूर कामयाब फरमाएगा। अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाता है। और सुनो, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु है, अल्लाह के खौफ से डर रहे हैं। और उनकी जब खिलाफत का वक्त होता है, मिल्लत के नौजवानों देखो, वही हजरत उमर फारूक है जो 5 ऊंट उनको संभालने में नहीं आता था, वो 5 ऊंट को नहीं संभालते थे। उनके बाप कहा करते थे, खत्ताबी ने कहा, ऐ उमर तुम्हें 5 ऊंट दे रहा हूं, तुम 5 ऊंट को नहीं संभाल पा रहे हो, जबकि इस्लाम नहीं लाए थे। अब उन्होंने देखा क्या है कि वो 23 लाख मुरब्बे मील पर हुक्मरानी कर रहे हैं। और हुक्मरानी का आलम ये है, हुक्मरानी का आलम
ये है कि सुनो, वो कहते हैं अगर दरियाए दजला से लेकर पूरे हिजाज में अगर एक बकरी का बच्चा मर गया, वो उसका हिसाब मैं दूंगा। वो उमर है 23 लाख मुरब्बे मील पर हुकूमत कर रहे हैं, वो कहां से इजाज मिला है? तो सुनो, नबी का कलमा पढ़ा है, वो 5 ऊंट सबल नहीं रहे थे, 23 लाख मुरब्बे मील पर हुक्मरानी हो रही है। ये हजरत उमर फारूक की वो जिंदगी है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक वर्द मुजाहिद है, ऐसे जो रातों में जो सन्नाटे में आदमी सोया रहता है, लेकिन रात की तारीखी में उठते हैं, जो पूरी मक्के मदीने की गलियों में गश्त लगाते हैं, कहीं कोई बच्चा रो तो नहीं रहा है, कहीं कोई जो बच्ची रो तो नहीं रही है, कोई बेवा तो नहीं तड़प रही है। और उनका रवैया क्या है मुसलमानों, मिल्लत के नौजवानों देखो, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, वो बैतुल माल, इतना माल है लेकिन उनका खुद नहीं, उनकी पारसाही देखो, उनकी इबादत देखो, रातों रात वो इबादत कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं और हर एक से ये अपने दिल में सोच रहे हैं, बारे लहा, कल कोई अगर मुझे पूछेगा है उमर तेरी वजह से मैं भूखा सो गया हूं तो मैं उसके गिरफ्तार में हो जाऊंगा। वो डरते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फजल अजीम फरमाया, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, वो मदीने की गलियों में गश्त कर रहे हैं। अब क्या देखते हैं कि एक बुढ़िया है जो बहुत बार बार हजरत उमर को बोल रही है और गाली दे रही है कि अगर मुझे उमर मिले तो मैं उससे बदला लूंगी कि आज मेरे घर 3 दिन हो गया है, 3 दिन से फाका पड़ा हुआ है, कोई मेरे बच्चे का पुरसा हाल नहीं है, अगर उमर को मिल जाए तो मैं उसकी खबर नहीं लूंगी। अब वो जैसे वो सुना है उन्होंने, तो क्या देखते हैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो खातून है, वो हंडी में पानी उबल रहा है, तवज्जो के साथ सुनना। आज हुक्मरानों की कमी नहीं है, आज हमारे कैरेक्टर इतने खराब हो गए, आज हमारे किरदार इतने खराब हो गए, जो गैर हमारे ऊपर हुकूमत करते हैं। आज अगर हमने वैसे ही रहा होता, आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा, होश ने तड़प कर ये बता दो मुसलमान मिल्लत के नौजवानों, हमने तवारीख को भुला दिया है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, वो देख क्या रहे हैं कि डेगची में नीचे आग लगी है, ऊपर पानी खोल रहा है। अब जब वो घर का मंजर देखे हैं, बच्चे बिलक रहे हैं और रो रहे हैं, अपने दिल पर हाथ रख के देखो मुसलमानों, ये दर्स कहां से मिला है? नबी की बारगाह से मिला है, आका करीम की सुन्नत पर अमल किया है, ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके तरीकों को बताया है, इन तरीकों पर रहोगे यही सिराते मुस्तकीम है। गरीबों की, मिस्किनों की मदद करना, मिस्किनों की अच्छे पुरसहाली करना, ये तमाम चीजें बताते गए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वही सबक अपने ज़हन पर लिया है और देख रहे हैं कि हंडी उबल रही है, उसके अंदर पानी है, कोई चीज भी नहीं है और पत्थर डाला हुआ है। पत्थर कोई गलता है मिल्लत के नौजवानों? वो भूख के मारे बच्चे भी बैठे हुए हैं, वो खातून से सलाम और अर्ज करते हैं और कहते हैं बताओ खातून, और उस बच्चों को तो खाना क्यों नहीं दे रही है? क्या खाना रहे तो हम दें, हमारे पास 3 दिन हो गया है, खाने के लिए कोई दाना नहीं है। अगर उमर मुझसे मुलाकात हो गई, मैं उमर से बदला लूंगी कि तुम कैसे अमीरुल मोमिनीन है, तुम्हारे सरदारी में, तुम्हारी हुक्मरानी में हमारे बच्चे भूखे सो रहे हैं। अब जैसे ही उन्होंने सुना है, वो फौरन रात ही का वक्त है, वापस आते हैं बैतुल माल के अंदर, बैतुल माल से 1 कनस्तर घी लेते हैं, आटे की बोरी कंधे पर लेते हैं और लेकर पहुंचते हैं। और एक गुलाम जो साथ में आता है, उस गुलाम कहता है हुजूर आप कहां जा रहे हैं? ये बोझ मुझे दे दीजिए, ये मैं लेकर पहुंचा दूंगा। तो उन्होंने कहा सुनो, तुम यहाँ का बोझ तो पहुंचा दोगे, कल मैदाने महशर में वो खातून मुझसे मुतालबा करेगी, क्या तुम मेरी मदद के लिए आओगे? नहीं नहीं। वो गुलाम जैसे ही दूर हट जाता है और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस खातून के घर पे जाते हैं। तवज्जो के साथ सुनना मिल्लत के नौजवानों, अगर आपको दिल में खुशी चाहते हो, आपका दिल इत्मीनान होना चाहता है, तो किसी गरीब की मदद करके देखो, किसी यतीम के ऊपर सर हाथ रख कर देखो। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि सुनो मेरे महबूब, हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुमने यतीम के सर पर अपना हाथ रख दिया, उसके बाल जितने तुम्हारे हाथ में आएंगे, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा और तुम्हारे दर्जात को बुलंद फरमा देगा। ये तालीम मिल कहाँ रही है?
ये तालीम मुस्तफ़ा दे रहे हैं, मुस्तफ़ा करीम तालीम दे रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तालीम आज देखो। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, वो पहुँचते हैं और जैसे ही आटे की बोरी लेकर पहुँचते हैं, वो खातून देखती है, बड़ा खुश हो जाती है और देखा है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, हज़रत उमर फारूक है, 23 लाख मुरब्बे मील का हुक्मरान है, वो खादिम इस तरीके से खिदमत कर रहा है और वो बच्चे को खाना पका रहे हैं, खुद आटा गूंद रहे हैं और वो खातून है वो अपने रोटियों को तैयार कर रही है। अब जब बच्चे को खिलाना कैसे हुआ, आज हमारे घर में बकरी का बच्चा कैसे चलता है, वैसे हजरत उमर है अपने पैरों पर चल रहे हैं, उनके नन्हे नन्हे बच्चे हैं, वो खातून के नन्हे नन्हे बच्चे हजरत उमर के पीठ मुबारक पर बैठे हैं। मियां सुनो मिल्लत के नौजवानों, हजरत उमर की वो देखो मुकद्दस कुर्बानी, इतनी मुकद्दस ये कुर्बानी है, उन्होंने ये पैगाम दिया है यतीमों के साथ मोहब्बत करो, बेवाओं के साथ अच्छा सलूक करो। अब वो बच्चे को खिला रहे हैं, खाना तैयार हो गया, खाना खाने लगे हैं और वो खातून पूछ रही है, ए अजनबी इंसान तू कौन है और मेरी इतनी रात में मेरी मदद क्यों की है, आखिर क्या वजह है कि आज तू मेरे दस्तरखान पर आया, मेरे घर पर आया, मेरे लिए इतनी मेहनत की है, आखिर तू है कौन। तो हजरत उमर ने फरमाया, ए खातून आपसे पहले एक वादा करो, क्या तू उमर को माफ नहीं कर सकती। वो खातून कहती ना ना मैं उमर को नहीं माफ करूंगी, क्योंकि 3 दिन हो गए मेरे बच्चे भूखे हैं। ए मिल्लत के नौजवानों, अली के नाम पर कुर्बान होने वालों, हजरत उमर का किरदार देखो। वो कहती है खातून नहीं मैं माफ नहीं करूंगी, मेरे बच्चे 3 दिन हो गया वो खाए नहीं है, तुम कौन हो, तो मैं हश्र में उसका बदला लूंगी। अब जैसे ही हश्र का नाम सुना है, फारूक आजम रोने लगे और कहने लगे, ऐ खातून वो कोई और उमर नहीं, ये मैं ही उमर हूँ, तुम मुझसे बदला ले ले, दुनिया में मुझसे बदला ले ले, आखिरत में बदला मत मांग, मैं आखिरत का नहीं दे पाऊंगा। वो खातून सुनती है, वो खातून जब सुनती है और देखती है, उसकी आंखें भर जाती है और कहती है, ए अल्लाह उमर को तू अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, अगर एक और उमर होता पूरी दुनिया में इस्लाम हो जाता। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, खुलफाए राशिदीन, मजहबे इस्लाम, जश्न मौलाए कायनात, आमदे मौलाए कायनात, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत उमर फारूक की जिंदगी का मुताला करो। बड़े बड़े राइटर जब तवारीख का मुताला करते हैं, सोचने पर मजबूर ये कुव्वत कहां से मिली, नबी के दर से, नबी के गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला, वो उमर फारूक आजम बन गए। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। सिद्दीक सदाकत के ताजदार बन गए, उस्मान सखावत के गनी बन गए, बेशक बेशक, अली शुजाअत के बादशाह बन गए। सुने आप, जिंदाबाद। आइए हजरत उस्मान गनी, मुख्तसर वक्त बहुत, घबरा तो नहीं रहे आप लोग, माहौल बहुत अच्छा है, थोड़े हैं लेकिन बड़े मजबूत हैं। वाह वाह, जिंदाबाद। घबराइए, सुभान अल्लाह, बस आप अपने हौसले को बढ़ाते रहिए और सुभान अल्लाह कहिए। हजरत उस्मान गनी जी जी, हजरत शेखैन जिनको कहा जाए, बेशक, जुल्नूरैन। एक बात मैं और बताऊंगा, बड़े नुक्ते की बात और ये तजर्बे वाली बात। उलमाए कराम बैठे हुए हमारी इस्लाह फरमाए। हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम से लेके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कमोबेश 1,24,000 पैगंबर आए। कोई नबी अपनी 2 बेटी को एक के साथ में अक़द नहीं किया। ये वाहिद इंसान हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 बेटी उनको अक़द में दिया।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अगर मेरे पास 40 बेटियां होती तो मैं उमर को ये उस्मान गनी को अता कर देता। और दूसरी रवायत में है अगर 100 लड़कियां होती तब भी मैं हजरत उस्मान पर कुर्बान कर देता, यके बाद दीगरे, क्योंकि वो हया करते थे। अल्लाह ने उनको बड़ा सखावत दिया था, सखी थे। अब उन्होंने 2 मरतबा दुनिया में जन्नत खरीदी, जन्नत अपने नाम कर ली। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी भी चंदे का जिक्र करते, सदकात का जिक्र करते, सबसे ज्यादा हजरत उस्मान गनी आते। बेशक 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 बेशक। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग तबूक के मौके पर फरमाया कौन है जो अल्लाह की राह में इतने ऊंट को दे सकता है? हजरत उस्मान फरमाते हैं हुजूर 100 ऊंट मास और सामान के मेरी तरफ से। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मर्तबा कहा यके बात ही करे हजरत उस्मान गनी ने 1000 ऊंट देने के लिए 1000 ऊंट उस पर मासरो सामान को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। और मेरे आका ने फरमाया अब उस्मान सुनो, तुमने जन्नत को खरीद ली, अब सुनो रोजेदार रोजों के दरवाजे से जन्नत में जाएगा, नमाजी नमाजी के दरवाजे से जन्नत में जाएगा, ज़कात वाला ज़कात वाले दरवाजे से जन्नत में जाएगा। अरे उस्मान तुम्हारे लिए जन्नत के तमाम दरवाजे खुल गए हैं, तुम जिससे चाहो जहां चाहो वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आजादी, ये अल्लाह की राह में कुर्बानी, हजरत उस्मान गनी। अब आइए हजरत मौला अली की बात, बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली माँ ने नाम रखा असद अपने बाप के नाम पर। असद के माने होता है शेर, हैदर के माने भी होता है शेर। 1000 लफ्ज हैं लुगत में, 1000 शेर के लफ्ज हैं असद के माने। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असदुल्लाह, ये अल्लाह का शेर है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम खलीफा चहारून, बोले बोले आप लोग, चौथे खलीफा जी बेशक। पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक, दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला, तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी, चौथे हजरत मौला अली बेशक। अब आप तवज्जो दीजिए कि उनको अल्लाह ताला ने कितना फजल फरमाया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजे। एक दूसरी जगह अना दारुल हिकमा, अना दारुल हिकमत व अलीयुम बाबुहा, मैं हिकमत का दरवाजा हूं, अली उसके, मैं हिकमत का घर हूं, अली उसके दरवाजा है। बेशक बेशक। ये 2 लफ्ज। अब इल्म के बारे में आप समझें, अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया है, क्योंकि बचपन में सबसे पहले दुनिया में आने के बाद उन्होंने आका करीम का लुआबे दहन अपने मुंह में डाला। ये बरकत देखो। अब जिब्रील अमीन आते हैं हजरत अली का इम्तिहान लेने, इम्तिहान कि देखें अली को इल्म कितना है। इंसानी शक्ल में आते हैं, अर्ज करते हैं या अली ये बताओ इस वक्त जिब्रील अमीन कहाँ है? तवज्जो दीजिएगा जी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आसमान की तरफ देखा, जमीन की तरफ देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, और कहने लगे, बड़ी संजीदगी से मैं कह रहा हूं जी, मैंने आसमान में देखा, जमीन में देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह देख लिया, जिब्रील अमीन कहीं नहीं है। पूछने वाले आप ही जिब्रील हैं, आपने जो सवाल किया आप ही जिब्रील हैं, जिंदाबाद, कोई और नहीं, जिब्रील आप हैं। क्योंकि मैंने आसमान में भी देखा, जमीन में भी देखा, दाएं भी देखा, बाएं भी देखा, मैंने कहीं नहीं पाया। तो मैं पूरे रूह ज़मीन पर मैं यही समझ गया कि सवाल करने वाले वही जिब्रील अमीन है। इल्म का मकाम कितना बड़ा है, इल्म कितना है। अब जब अली का इल्म ये है तो नबी के इल्म का आलम क्या होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद, क्या कहने हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, मकाम शैबा, इसी जगह पे मैंने जिक्र किया था। जी आइए देखिए नमाज की हालत। असर की नमाज, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आयत करीमा नाजिल हुई कि नमाज फर्ज है, मिराज मुक़द्दस का तोहफा मिला है, और वो नमाज जो बीच वाली नमाज है, असर की नमाज है, उसकी हिफाजत करने का हुक्म हुआ है। हजरत मौला अली है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात है, वो साथ में है, मकाम शैबा में है। और जैसे ही देखा क्या जाता है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, वो बैठे हुए हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरे मुबारक का, अपने सरे मुबारक को जानुए मुबारक पर रखे हुए हैं, अली के जानू पर रखे हुए हैं, अली की निगाह सूरज की तरफ है। अब एक बात बताएं आप, हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज अदा की है, हजरत मौला अली ने नमाज नहीं पढ़ी है। मुझे जो बताना है, आका करीम ने, आका करीम के उंगली के इशारे से क्या क्या होता है, शायर इस्लाम से आपने समात फरमाया है कि सूरज को भी लौटाया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो मकाम शैबा अपने दिमाग में रखिए, अपने दिल में रखिए। हजरत मौला अली की वो ज़ात मुक़द्दस है, अपने जानुए मुबारक पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, और उनकी निगाह सूरज की तरफ है। वो सूरज डूबते जा रहा है, मगरिब के वक्त हो रहा है, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आराम फरमा है। बताओ ये कोई सोने का वक्त होता है? ये तो इम्तिहान ले रहे हैं कि देखो मेरा अली कहां तक पहुंचा है, ये इम्तिहान है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो सो नहीं रहे हैं, वो तो टटोल रहे हैं कि अली कहां तक पहुंचा है। अब जैसे ही देखा गया, नमाज असर का वक्त जाता गया, हजरत मौला अली की आंख में आंसू आ गए, चंद कतरात, वो आंसू मोती बनकर नबी रहमत के रुखसारे मुबारक पर गिरते हैं। और एक जुमला दे रहा हूं मिल्लत के नौजवानों, आका बेदार हो गए। यार कौन सी नींद थी, आंसू के चंद कतरात पड़े, आका बेदार हो गए। ये बेदारी देखो, ये तो नबी जाग रहे हैं, नबी सब कुछ जानते हैं कि अली ने नमाज नहीं पढ़ी है, लेकिन वो टटोल रहे हैं कि अली कर क्या रहा है, मेरी मोहब्बत को तरजीह देता है या नमाज के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन हजरत मौला अली ने कहा सुनो सुनो, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा कि नबी का चेहरा कभी मेरे जानू पर आए। आज तो ज़हे नसीब है, आज मैं ये चेहरे को हटने नहीं दूंगा, इस सरे मुबारक को इस जानूए पर रहने दूंगा। नमाज अगर कज़ा होगी अदा हो जाएगी, मोहब्बत कज़ा होगी अदा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मौलाए कायनात, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मोहब्बत अदा है, कज़ा हो जाएगी तो अदा नहीं हो पाएगी। मोहब्बत को उन्होंने तरजीह दिया। सूरज डूबता गया, लेकिन क्या करें, वो भी सोच रहे थे हाफिजू अलस्सलाति वस्सलातिल उस्ता है, ये कुरान ने कहा है, नमाज की हिफाजत करो, बिलखुसूस बीच वाली नमाज। अब बताओ असर के वक्त में आप और हम देखें, 1400 साल पहले मेरे आका ने फरमाया कि कुरान मुक़द्दस में आयत करीमा नाजिल हुई कि हाफिजू अलस्सलात के माने में कि तुम बीच वाली नमाज के बारे में इसकी ज्यादा हिफाजत करो। आप थोड़ा गौर करो, इस नमाज की हिफाजत का हुक्म क्यों दिया गया? क्योंकि उसी वक्त में आपको मार्केट भी करना है, उसी वक्त में बाजार में भी जाना है, उसी वक्त में खरीदो फरोख्त भी करना है। लेकिन हिफाजत करने के लिए आका ने क्यों नहीं बताया है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद फरमाई है, और वही नमाज हजरत मौला अली से कज़ा हो रही है। अब देखा गया, अब उन्होंने कहा ऐ अली, आका करीम फरमाते हैं अली क्यों रो रहे हो, रोने का सबब क्या है? अब मैं जो जुमला दे रहा हूँ वो अपने तख्तिए दिल पर लिख लेना। हजरत अली अर्ज करते हैं माजरत करते हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने असर की नमाज नहीं पढ़ी, ये सूरज डूब रहा है, इशारा सूरज की तरफ है, सूरज डूब रहा है, अब मैं असर की नमाज नहीं पढ़ा हूँ। अब आका करीम ने फरमाया अच्छा तुम असर की नमाज नहीं पढ़े, तुम तो मुझे उठा भी सकते थे, जगा भी सकते थे, कह भी
सकते थे, या रसूल अल्लाह आप उठिए मैं नमाज पढ़ लूं, लेकिन नहीं, तुम तो कामयाब हो गए अली, अली कामयाब हो गए, क्योंकि कामयाबी की जमानत तुमने दे दी है। अब तुमको नमाज पढ़ना है। अब मेरा इख्तियार देखो, उंगली उठाते ही वो सूरज जब मगरिब में जा रहा है वापस असर तक आता है, रुक जाता है। मौला अली नमाज पढ़ते हैं। अब मैं जो जुमला दे रहा हूँ, हजरत मौला अली फरमाते हैं, अब उन्होंने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी तो फिर कहने लगे, अब मलाइका जो है 18,000 मलाइका है जो सूरज को लेकर चलते हैं। बताओ, एक उंगली के इशारे से तमाम फरिश्ते ताइद में है कि मौला अली की नमाज का मसला नहीं, नबी की हरकत का मसला है। नबी ने इशारा किया, वो सूरज वहां पहुंच गया है। अब जैसे सूरज पहुंचा है वहां पर रुक गया। अब सूरज पर जब रुकता है तो हजरत मौला अली के जब नमाज पढ़ते हैं तो फरिश्ते कहते हैं, डूबोगे कब, डूबोगे कब। अब मैं आपको जुमला दे रहा हूं, आपस में फरिश्ते गुफ्तगू कर रहे हैं और उन्होंने कहा, फरिश्ते ने कहा, अभी हम नहीं बता सकते कब डूबेंगे, जाओ पूछो अली से तुम नमाज कब खत्म करोगे, और जब नमाज खत्म होगी तब सूरज डूबेगा। अल्लाहु अकबर, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हजरत मौला अली की ज़ाते गिरामी, समझे आप। अल्लाह अल्लाह, वाह, जिंदाबाद। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी रही, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। इंशाअल्लाह जरूर आपकी खिदमत करेंगे। जहां भी हमने जिक्र अली किया, मैं देखा हूं कि अली का जिक्र करने से मुकद्दर संवर जाते हैं। बोले आप लोग, अली का जिक्र करने से मुकद्दर संवर जाते हैं, और अली से बुग़्ज़ करने वाले जल जाते हैं। और तुम अली को क्या समझते हो? अली वो है जो अपने हाथों से खैबर उखाड़ देते हैं। अली वो है जो अपने हाथों से खैबर उखाड़ देते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।